हाँ, ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड और कोपेनहेगन का जो मैच हुआ कोपेनहेगन में, उसको लेकर तो बात करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल दिया उसको लेके भी बात करना है। लेकिन लास्ट वीडियो मैंने जो किया था और जहाँ पे मैंने जिस वीडियो का टाइटल भी मैंने यही डाला था कि क्या वार फुटबॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका फिर से एक प्रूफ मुझे कल मिल गया। एकदम से एक मैच जो कि बढ़िया जा रहा था फॉर अ टीम, उस मैच को किस तरीके से आप खत्म कर सकते हो उसका एकदम एक जीता जागता कल मैंने प्रूफ देख लिया। आई एम नॉट अगेंस्ट कि ऐसा नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोपेनहेगन के परफॉर्मेंस को मैं एकदम से छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए, जो बोलना है और जो सही है वो सही है, क्योंकि VAR इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया गया था इसीलिए ताकि जितना हो सके परफेक्ट डिसीजन दिया जाए, जितना हो सके गेम में से एरर कम कर दिया जाए। ह्यूमन जो एरर होते हैं, मतलब रेफरीज जो एरर करते हैं, उसको आप एक सपोर्ट दे दो, एक सपोर्टिंग सिस्टम आपको मिल रहा है। बट इसका मतलब यही नहीं कि आप एरर नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो वहां पे एरर कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ गए हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि फुटबॉल मैच में हर एक डिसीजन परफेक्ट होगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहला चीज, कल कोपेनहेगन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड टैक्टिकल एनालिसिस में आने से पहले बात कर लेंगे मार्कस रैशफोर्ड को जो रेड कार्ड मिला और जो 2 पेनल्टीज हुए। तो मार्कस रैशफोर्ड को जो रेड कार्ड कल मिला था, अभी उसके पहले ही दिन मैं बात कर रहा था जबकि टॉटनहम वर्सेस चेल्सी मैच में जो रोमेरो को रेड कार्ड मिला था। देखिए, फुटबॉल हम लोग को ये समझना है, फुटबॉल इज अ बॉडी कॉन्टैक्ट गेम। हम लोग शायद बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस VAR हम लोग शायद ये भूल रहे हैं कि फुटबॉल इज अ बॉडी कॉन्टैक्ट गेम। तो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम अगर है, वहां पे कुछ एक्सीडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स और जानबूझ के किया गया काम में बहुत डिफरेंसेस होता है ना। अगर सोचो, कल आप लोगों ने मैच देखा है, मुझे मालूम है आप लोगों ने मैच देखा है, और जो कमेंटेटर्स बोल रहे थे, जितने भी पंडित्स बोल रहे थे, हर कोई तो अगेंस्ट में नहीं हो सकता ना VAR के। लेकिन कल जो वो लोग बोल रहे थे कि 2 चीज होता है, एक आप इंटेंशनली स्टड ऑन कर रहे हो या फिर स्टड आप दिखा रहे हो ओपोनेंट प्लेयर को इंटेंशनली उसको इंजर्ड करने के लिए, या फिर ओपोनेंट को गोल स्कोरिंग जगह से रोकने के लिए, या फिर एक चांस क्रिएट करने का जो जगह है उसको बंद करने के लिए इंटेंशनली आप उसको मार रहे हो, टैकल कर रहे हो, वहां पे जाता है वो फाउल, रेड कार्ड, पोटेंशियल रेड कार्ड अगर आप उसमें चैलेंज कर रहे हो देन इट्स ओके। बट एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट होंगे जहां पे ओपोनेंट और आपके टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें बॉडी कांटेक्ट होगा और वो अनइंटेंशनल ही होगा। कुछ कल जो मार्कस रैशफोर्ड ने, अगर आप वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो क्लिपिंग्स मैं डालूंगा, कॉपीराइट क्लेम कर देती है लोग, मुझे मालूम नहीं कैसे हो जाता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भी करता हूँ तब भी कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। बट अगर आप ये फोटो देखो, जहां पे अगर आप फोटो देखें, अगर आप स्टिल पिक्चर्स देखें, तो फिर हर एक जगह पे लगेगा कि मार्कस रैशफोर्ड को ये रेड कार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से उसके पैर के ऊपर मार्कस रैशफोर्ड का पैर है। बट VAR किस लिए है? आपको पूरा जो सिचुएशन है उसको देखना है। आप देखो किस तरीके से मार्कस रैशफोर्ड ने बॉल रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो बॉल लेके जब घूमने जा रहे थे, डिफेंडर को शील्ड करने जा रहे थे और डिफेंडर का पैर उनके पैर के नीचे आया, वो डिफेंडर की तरफ देख भी नहीं रहे थे, तब उनका पैर डिफेंडर के पैर के ऊपर आया। इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, ये क्लियर है। लेकिन जब VAR ने रेफरी को बोला कि आप स्क्रीन में जाओ देखो, और रेफरी ने कहा क्या देखा, वो 3 सेकंड का क्लिप जहां पे रैशफोर्ड का पैर वो भी अल्ट्रा स्लो मोशन में जा रहा है ओपोनेंट डिफेंडर के पैर के ऊपर। तो आप अगर किसी चीज को इतना स्लोली देखोगे, क्वाइट नेचुरल है, आपको ये देख के और भी ज्यादा लगेगा यार ये तो डेंजरस प्ले है, बट ये नहीं था। और इस तरीके से
इन फ्यूचर अगर ये रूल चेंज ना हुआ, इस तरीके से इन फ्यूचर बहुत सारे मैचेस में डिसीजन चेंज हो जाएगा एक गलत, क्योंकि ये गलत डिसीजन है। आप देख के एक गलत रूल को हर एक मैच में फॉलो किया जा रहा है और ये गलत डिसीजन बार बार दिया जा रहा है। मैंने रोमेरो के टाइम पे भी बोला था कि अगर आप स्टार्ट जोन कर रहे हो, आप बॉल क्लियर कर रहे हो, बॉल क्लियर करने के बाद बॉल डिफेंडर के पैर में लग के हट जाता है, फॉलो थ्रू में एक बंदा कैसे अपने पैर को कंट्रोल कर सकता है? मैंने पैर बोल दिया, अपने पैर को कंट्रोल कर सकता है, कैसे वही कर सकता है? कल रैशफोर्ड का अगर आप देखो, वो किस तरीके से फॉलो थ्रू को कंट्रोल करेगा, जबकि वो उसको मालूम भी नहीं है कि पीछे से डिफेंडर आ रहा है। इट इज जस्ट रिडिक्यूलस। और जितने भी VAR कंट्रोल करते सब हिलेरियस पीपल है, सच हिलेरियस पीपल दोस्त गाइस। अगर आपको फीफा को, यूएफए को, अगर आपको इस बारे में डिटेल्स में और भी इंप्रूवमेंट लाना है, क्या यार आप बात करो ना, एडवाइस लो, माल्दिनी, कैनावारो, नेस्ता, जितने भी बड़े बड़े डिफेंडर्स हैं, जो क्लिनिकल डिफेंडर्स हैं, उनसे पूछो कि क्या होता है मैदान पे। मुझे जो लगता है ना कि ये VAR, फीफा, यूएफए, यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले लोग होने चाहिए, पॉलिटिशियंस या फिर जस्ट मनी मेकिंग इंसान यहाँ पे नहीं होने चाहिए। सो दैट इज माई पॉइंट VR को लेके। मैं अभी भी ये चीज और दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, VAR इज डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल राइट नाउ, क्योंकि ये लाया गया था टू मेक इट परफेक्ट, बट नहीं हो रहा है। परफेक्शन के चक्कर में ये लोग गेम से अपना वो गेम का जो अंदर का सोल है वो निकाल रहे हैं बाहर, वो खत्म हो जा रहे हैं। अब बात करेंगे कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरीके से मैच सरेंडर कर दिया कोपेनहेगन को, मैं शॉक्ड था, थोड़ा बहुत नहीं भी था, मैं कॉन्फ्यूज था एक्चुअली। क्योंकि अब कोई अगर मैं बोलूं, तब मेरे बहुत सारे दोस्त अभी मुझे ये बोल रहे हैं नहीं इसमें एरिक टेन हैग का क्या गलती है। अब कुछ भी करो तो एरिक टेन हैग का गलती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। बट आप मुझे बताओ, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक कोपेनहेगन, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड हो और आप बोल रहे हो कि इतने सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, चलो ठीक है, बट स्टिल कुछ चीज़ मुझे क्यों नहीं समझ में आता है। और मालूम है कि मैं फुटबॉल के बारे में बहुत कम कुछ जानता हूँ, मेरा फुटबॉलिंग नॉलेज बहुत कम है। एरिक टेन हैग एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच हैं, तो उनके सामने मैं कुछ हुई ही नहीं, आता ही नहीं कहीं पे भी। बट स्टिल ये सवाल मेरे दिमाग में आए, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला किसी से भी, कि अगर इंजरी से पहले रेगुलियन आपके टीम का बेस्ट लेफ्ट बैक बन चुका था 3-4 मैचों में, तो इंजरी के बाद फुल फिट होने के बाद भी कौन सा ऐसा टैक्टिक्स है जो उसको बाहर बैठा के रख सकता है, जबकि लास्ट मैच में फुलहैम के खिलाफ डिएगो डैलोट ने पूरा मैच खेला था। तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस, एक टायर्डनेस तो आ ही सकता है ना, और जो कि कल आखिर में देखने को मिला था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या करता है आपका सपोर्टिंग मैनेजमेंट, क्या करता है आपका कोचिंग स्टाफ, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि कल wan-bissaka कहीं ना कहीं आउट ऑफ पेस, वो मैच के बाहर हो जा रहे थे बार बार, आउट ऑफ पोजीशन थे वो बार बार, और वो कल ट्रिमेंडसली आउट ऑफ पेस थे। तो ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा था बार बार? पहला, दोनों जगह गया। और हाँ, राफेल वारान ने कल बहुत सारी गलती की, मानता हूं, ये भी मैं मानता हूं, बट स्टिल राफेल वारान को पहले से टीम में होना चाहिए, मुझे लगता ही है। पहला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब आप देख रहे हो कि रैशफोर्ड का रेड कार्ड हो चुका है, आपके पास 4 तब भी सब्स्टिट्यूशन बाकी थे, क्योंकि राफेल वारान आ चुके थे जॉनी इवंस के जगह पे, फिर भी आपके पास 4 सब्स्टिट्यूशन बाकी थे। मुझे कोई ये बताओ कि मुझे 2-0 का लीड है और मुझे गेम को कंट्रोल करना है, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रैशफोर्ड, वो रेड कार्ड हो चुका है। सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज दिमाग में लाना है कि ये लोग कोशिश करेंगे बॉक्स में क्रॉसेस डालने का। ओपोनेंट का कोच बार बार बोले जा रहा है कि क्रॉसेस करो, क्रॉसेस करो। आप लिंडेलॉफ को लाते ही नहीं हो। जब आप देख रहे हो कि wan-bissaka और डैलो आज नहीं खेल पा रहे, जितना वो दे चुके हैं वीकेंड में, वो आज नहीं कर पा रहे, वी नीड सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं। डैलो खेलते ही रहे, wan-bissaka खेलते रहे। आपने रॉसमस हॉयलैंड को बिठाया और आपने
मेसन माउंट को उतारा, ठीक है, रॉसमस हॉयलैंड एक जगह पे उनके साथ नहीं हो रहा था वो और कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये लॉजिक क्या था कि आप मैकटोमिनी को मैदान पे रख दिए, आपने एरिक्सन को बिठा दिया और सोफियान अमराबाद को ऑन कर दिया। सोफियान अमराबाद ऑन हुए थे, उसमें मेरा कोई भी मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, एरिक टेन हाग के अगेंस्ट में या टैक्टिक्स के अगेंस्ट, मुझे टैक्टिकली समझ में आया कि एक शील्ड चाहिए डिफेंस के सामने, बट सोफियान अमराबाद और एरिक्सन क्यों नहीं, क्यों मैकटोमिनी जो कि मिडफील्ड में कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। आप देखो आपके टीम में उस वक्त कौन से प्लेयर थे, ब्रूनो फर्नांडिस जो होल्ड नहीं कर सकते बॉल को, सोफियान अमराबाद ही इज नॉट अ फैंटास्टिक कंट्रोलर ऑफ मिडफील्ड, वो डिस्ट्रॉय काइंड ऑफ मिडफील्डर है। मैकटोमिनी ये बंदा करता क्या है, ऊपर जाके कोल करके आता है, यही इसका एक एबिलिटी है अभी तक। डिफेंसिवली आप इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मिडफील्ड पे ये बॉल कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मैच को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपना मिडफील्ड ये चला नहीं सकता, तो फिर एरिक्सन क्यों ड्रॉप हुआ, क्यों एरिक्सन को कल बेंच कर दिया गया, आई डोंट नो। एरिक टेन हैग किस टैक्टिक्स, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सच में बताओ। मैं जितना भी फुटबॉल, मुझे जितना भी समझ है उसमें ये क्लियर कट मुझे दिख रहा था कल, वन बिसाका आउट ऑफ पोजीशन हुए जा रहे थे, बट कोई चेंज आया नहीं। डिएगो डैलोट वो टायर्ड हो चुके थे, कोई चेंज आया नहीं। डोंट नो यार, आप 2-0 से जीत रहे हो अगेंस्ट कोपेनहेगन, जैसे ही आपका एक रेड कार्ड आ जाता है पूरा टीम डीप और डिफेंसिवली और डीप हो जाता है। क्यों इतने सारे क्रॉसेस अलाउ हो रहे थे कल? आपका एक अटैकिंग प्लेयर रेड कार्ड हुआ है ना। अगर न्यूकासल के खिलाफ में 27 मिनट में रेड कार्ड देखने के बाद लिवरपूल पूरा ऑलमोस्ट 70 मिनट एक बंदा कम लेके मैच खेल के भी 2-1 से जीत सकता है, कम बैक कर सकता है। अगर मैनचेस्टर सिटी रॉड्री जैसा प्लेयर रेड कार्ड देखने के बाद भी मैच जीत सकता है, तो हम लोग 2-0 से लीड करता हुआ मैच, वो भी एक टीम लाइक कोपेनहेगन के, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू कोपेनहेगन, बट एक टीम लाइक कोपेनहेगन के साथ जो कि हम लोग का डू और डाई काइंड ऑफ मैच है, वो मैच 2-0 से लीड के बाद हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, अगर प्लेयर्स को ब्लेम करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू ब्लेम द प्लेयर्स। वो इंटेंसिटी, वो लीडरशिप, वो मेंटल स्ट्रेंथ खो गया अभी, बट आपको एक सेम तरीके से आपको एरिक टेन हैग को भी ब्लेम करना पड़ेगा एरिक टेन हैग को ब्लेम, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर द मैनेजर। आप ये नहीं कह सकते हो कि बाहर हमारे अगेंस्ट में था, वो नहीं हो सकता ये बार। अगर ये हो चुका है, सिचुएशन बन चुका है, रैशफोर्ड का रेड कार्ड आ चुका है, रैशफोर्ड के रेड कार्ड के बाद भी टैक्टिकल कोई चेंज नहीं आया था, सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस राइट विंग गए थे, अदरवाइज कोई टैक्टिकल चेंजेस नहीं आए थे, ना कोई प्लेयर चेंज हुआ था। 2 गोल कंसीड हो गए, उसके बाद हम लोग ने हाफ टाइम में चेंज किया, वो भी एक गलत चेंज मेरे हिसाब से। आई डोंट नो कि ये सीजन कहाँ खत्म होगा, और मुझे फिर यही लग रहा है, आई थिंक एरिक टेन हैग अगर रुक भी जाए, मुझे तो ये लग रहा है कि वो सैक हो जाएंगे, लेकिन अगर रुक भी जाए ये टीम कैसे कमबैक करेगी, आई डोंट नो। इतना नेगेटिव मैं कभी हुआ नहीं, बट अभी हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रोसेस ही नहीं दिख रहा है, एक पैटर्न ही नहीं है फुटबॉल का। पहला 25 मिनट कल यूनाइटेड ने अच्छा खेला, जैसे बायर्न म्यूनिख के साथ खेला था, बट उसको उसके अलावा कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो क्या हो, बट गाइज, मैं इस जगह पे स्टिक हूं कि VAR इज डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल कंप्लीटली। बाय गाइज।